नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कठिन चिवरदान यह वर्षवास समाप्ति के अंत में करते हैं। बड़ी ही श्रद्धा से उपासक उपासिकाएं बड़ी ही श्रद्धावान से रात भर जागकर वो कठिन चिवर सिलाते हैं कपड़ों से। फिर उसके बाद वो श्रद्धा से पूज्य भिक्षु संघ को दान करते हैं। हमारे साथ तक्षशिला वागधरे ताई हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है कठिन चिवरदान का महत्व। ताई जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं तक्षशिला वागधरे बोधिपखिया धम्म फाउंडेशन की सदस्य हूँ और हम लोग बहुत सालों से शाक्य धम्मदीन अय्या जी के साथ में काम कर रहे हैं। कठिन चिवर का यही महत्व है कि वर्षावास का जो काल रहता है उसमें 3 महीने जो हमारे भिक्खु भिक्खुनी है वह एक ही जगह पर रहकर धम्म का चिंतन मनन लोगों को उपासकों को देना यह काम होता है। और उसके बाद में 3 महीने के बाद में उपासक उपासिकाओं की ओर से भिक्षु संघ को चीवर उनकी जो आवश्यक सामग्री है वह सब उन्हें दान किया जाता है, वस्तुएं दान किया जाता है। और कठिन चीवर का इसलिए महत्व है कि वह कठिन माने एक प्रकार का जो चीवर रहता है जो बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, बहुत श्रद्धा से तैयार जाता है और बहुत ऊर्जामयी मन से वह चीवर तैयार किया जाता है और संघ को दान किया जाता है। इस दान में जो उपासक उपासिकाएं भाग लेते हैं उन्हें इस श्रद्धा के कारण बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कठिन चीवर भगवान बुद्ध के काल की ही परंपरा है। वर्षावास समाप्त होने के पश्चात में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी संघ को चीवर दान किया जाता है और ये जो चीवर दान का उत्सव होता है इसे कठिन चीवर दान कहा जाता है। इसकी अपनी परंपराएं हैं और कई सालों से बौद्ध भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो लुप्त हो जाने के कारण कहीं ना कहीं उसका पतन होने के कारण ये परंपराएं जीवित नहीं रह पाई। परंतु आज हम देखते हैं कि जब बौद्ध समाज उपासक उपासिकाएं जागरूक हो रहे हैं और भिक्षु भिक्षुणी भी प्रशिक्षित हैं तो आज फिर से ये परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वर्षावास 3 महीने भिक्षु और भिक्षुणी बिताते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा तक और फिर शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का जो 1 महीना होता है वो हमारा कठिन चीवर दान उत्सव का महीना होता है। इस रैली के माध्यम से कठिन चीवर का क्या पुण्य है, कठिन चीवर का क्या लाभ है, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को किस प्रकार से चीवर दान करके अन्य सामग्री दान करके संघ को क्या पुण्य अर्जित किया जाता है, ये पूरा इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। और कुछ लोग जो हम अब देखते हैं आसपास में घरों में भी लोग हैं और रोड पर भी लोग हैं, उन लोगों को ना भी मालूम हो लेकिन उनको पता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो वो भी इसका पुण्य लाभ केवल दर्शन मात्र से भी ले सकते हैं। कठिन चीवर दान की जो प्रक्रिया रहती है भगवान बुद्ध के काल में जो हुआ करती थी, वुडन का लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता था, उस पर कपड़ा बिछाकर, क्योंकि उस समय कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल होता था, तो उस पर कपड़ा बिछा करके और उसे हाथों से पूरी रात में सिला जाता था, फिर उसे कलर किया जाता था। परंतु आज जो कठिन चीवर की परंपरा है, क्योंकि हर जगह कपड़ा मिलना आसान है, फिर भी कई परंपराओं में अभी भी वुडन फ्रेम पे पूरा कपड़ा रात भर सिला जाता है। दूसरा तरीका है कि हम उसको विनय अनुसार पूरा सिलवा कर और उसे हम लोग दान करते हैं। ये पहली बार है कि भिक्खुनी संघ का कठिन चीवर दान आयोजित किया गया है और मैं जब बाल संस्कार वर्ग जब मैं चलाती हूँ तो मैं ये मेरे बच्चों को अपना कल्चर देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे भागते हैं, जब गरबा होता है तब वो भागते हैं, तो मैं मेरे बच्चों को मेरा ही अपना एक कल्चर देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे बाल उपासक उपासिकाएं बाल बालिके तैयार होकर कठिन चीवरदान कैसा रहता है इनका महत्व सिखाने के लिए यह एक तालीम कर रहे हैं। और भाई नाव काय
तुझं? स्माइली. काय बोलणार तू? मला बुद्ध आणि धम्मच पाहिजे. फक्त बुद्ध आणि धम्मच पाहिजे. काय नाव आहे तुझं? यश विकास खरटे. कोणत्या शाळेमध्ये आहे? हा? कुठल्या शाळेमध्ये आहे? सावित्रीबाई फुले नगर 5 नंबर गल्ली. काय बोलशील तू? काय सांगशील? मी बुद्ध आजी बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणार. एक छोटे छोटे बच्चे कैसे धम्म के प्रति उनका समर्पण देख लीजिए. आप देख सकते हो कि कैसे तालीम कर रहे हैं, कठिन चीवरदान का महत्व है यह कैसे प्रचार कर रहे हैं.